मानसिक रोग, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इस रोग से। 100 में 99 बहुत बुरी दशा पैदा की है मन, हम देख रहे हैं ना। जब वो बहुत ज्यादा मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसी को डिप्रेशन कह दिया जाता है, विक्षिप्त कह दिया जाता है। कहा जाता है कि इनका दिमाग खराब हो रहा है, खिसक गया है। ये सारा का सारा मानसिक है। नकारात्मक चिंतन करते करते वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। हर समय भयभीत रहता है, हर समय कामना कल्पना उसको जला। कैसा जीवन है, दवाइयों पे दवाइयां, बस पड़े पड़े कल्पना भय की, और बस मर रहा हूं, हर समय मर रहा है व्यक्ति। देखो मानसिक है, मुझे कोई बचा ले, मैं बहुत परेशान हूं, घबराहट पैदा हो रही है। केवल मानसिक। ये जानते क्यों हुआ है? क्योंकि खूब मनमानी भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाएं, तो वही मन तुम्हें कहां पहुंचा दिया। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागाच्छांतरंतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शहजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगी। सहन करना बड़ा ही कठिन है। जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। जो किसी कामिनी की तरफ मन को नहीं जाने दिया, जो वाणी को कभी प्रपंच की वार्ता में नहीं लगाया, और जो कभी लंगोटी का कच्चा नहीं हुआ, वही सच्चा महात्मा है। जब पैदा हुए थे तो हमारे लीवर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम बाहरी बलिष्ठ पदार्थ पचा सके। तो वात्सल्यमयी जननी के वक्षा स्थल में ठीक उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और इतना सुपाच्य आहार पहले से ही रख दिया था भगवान ने, पैदा होने के पहले। और पैदा होते ही वो सुपाच्य आहार, मां का वात्सल्य भरा दुग्ध पान करके। किसने व्यवस्था की थी? किसी डेयरी से या किसी ज्ञानी विज्ञानी के द्वारा? नहीं नहीं, प्रभु ने पहले ही हर जीव की पैदा होने के पहले व्यवस्था की। अब काहे को तू परेशान हो रहा है? जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत है तो को अन्न भी दे हैं। जल में, थल में, नभ में, पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं। काहे को तू परास कर रहा है? खास बन प्रभु का खास बन। कैसे बना जाता है? बोले सबूरी, धैर्य धारण कर। ये सबसे बड़ी गलती होती है। उपासक इनको पकड़ रखता है। काम आया चला गया अपनी चेष्टा कर, अब वो उसको पकड़े बैठा रो रहा है। ओ काम काम, तुम पकड़े, छोड़ो। वो गलती क्यों हुई? क्योंकि तुम उस समय भजन में नहीं थे। तो इस समय क्या कर रहे हो? वही गलती का अवसर फिर दे रहे हो। आज से कसम खाता हूं, ये कुछ कसम काम नहीं करेगी। कसम बोलने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलने की जरूरत है। राधा राधा बोलोगे बिना कसम के निकल जाओगे, क्योंकि पावर आ जाएगा। और राधा राधा नहीं तो हर बार कसम खाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत साफ आप अपने अनुभव से देख लीजिए। कसम थोड़ी रोकती है, आध्यात्मिक शक्ति का बल उसे रोकता है। और वो आएगा नाम जप से। और नाम जप करो नहीं, वर्तमान में दुनिया का प्रपंच सोचो, तो तुम जीत नहीं पाओगे माया से। देखो, इस माया का इतना भुलावा प्रभाव है कि हम मां के गर्भ में रहे जहां श्वास लेना भी मुश्किल था, ऐसी झिल्ली में रहे जहां बहुत ही घृणित पदार्थ थे, पास में ही मलाशय मूत्राशय, वहां हम रहे हैं 9 महीने। हमें याद नहीं कितना भयानक कष्ट भोगा है। ऐसे ही हमें याद नहीं कि किन किन योनियों में, किन किन लोकों में, नरक आदि में कितना कष्ट भोगा। ये माया भुला देती है। फिर हम लग गए इसी संसार के सुख दुख में, हर्ष शोक में, हानि लाभ में। कब हम इन द्वंद्वों से निकलेंगे?
कौन सा ऐसा शरीर है जो हमें द्वंद्वों से मुक्त कर सके। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। हमें ना जय में हर्षित होना है, ना पराजय में शोकित होना है। जब युद्ध क्षेत्र में उतरे तो परास्त होना या विजयी होना खास बात नहीं, खास बात है डटे रहना, पीठ दिखा के भागना नहीं है। जब हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमें डटे रहना है। और देखो, मन लगे या ना लगे, अगर हमको विष खवा दिया जाए तो मार ही देगा। हम श्रद्धा से पिए या अनजाने में पिए, आग को अगर कोई भूल से छू ले या सही में छुआ दे तो जला ही देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है और नाम में तारण शक्ति है। जैसे हम राम राम राधा राधा हरि हरि रट रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो भी हमारा कल्याण होगा, पक्का कल्याण होगा। इस बात पर विश्वास कीजिए। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए, 1 वर्ष तक चलिए और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा है ना तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है। अब जीरो पे आ गए। यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए। बैठा है, देख लो, है नेत्र तुम्हारे, या बैठा है, देख लो, अंदर घुसो, यही बैठा, यही बैठा, यही संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है। उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। आप जो भोजन है वो अपनी थाली का पवित्र होना चाहिए, जो भगवान को अर्पित करने लायक हो। मांस आदि है ये भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। जो कुसंग के परमाणु है वो बहुत विपरीत भाव पैदा कर देते हैं। आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन कुसंग का प्रभाव आपसे गलत करवा सकता है। और नाम जब अगर पकड़ लिए तो कोई भी परमाणु कुसंग का आपको परास्त नहीं कर सकता है। परमाणुओं का असर होता है, भगवत स्मरण से काटा ना गया उसका प्रभाव पड़ जाता है। अपने का प्रभाव, संग का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है जो निरंतर भजन नहीं करता। जिस क्षण सुमिरन भजन छूटा कुसंग का प्रभाव पड़ जाएगा। घोर कुसंगति में जाए और नाम जब चल रहा है भगवत स्मरण, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम जब न छूटने पावे और आहार शुद्ध रहे तो कोई नहीं बिगाड़ सकता। अगर भजन हो रहा है हमारी बुद्धि काम करेगी। बहुत से ऐसे विकार हैं जो बिना भजन के नष्ट नहीं होते। तो मेरे किसी पूर्व पाप का प्रायश्चित कराने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाए हैं। एक कटु वचन बोलकर मेरे पापों का नाश कर रहा है, इसमें इसका तो कोई दोष है नहीं, हम उसको सह लेते हैं। जब हमारे अंदर विवेक जोरदार होता है तो हम सह लेते हैं, और जब विवेक जोरदार नहीं होता तो हम उसी में डूब जाते हैं। इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो तो उससे परिवर्तन हो सकता है। अपनी कोशिश काम नहीं करेगी, खूब डट के नाम जप करो, अधिक से अधिक संख्या में गिन के करो। आजकल तो काउंटर चल गया, बड़ी सुविधा है, माला घुमाने की भी जरूरत नहीं, अंगूठी की तरह पहने राधा 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 खूब एकत्रित करो, नाम देखो, उसी से आनंद आ जाएगा। नाम जप करो, हर परिस्थिति में वो जगत का मालिक जब तुम्हारा सहयोग देगा तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाए। प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध। मैं भगवान का दास हूँ, मैं किसी भी स्थिति में निराश उदास हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव में, चाहे अभी काट। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करना है, कहाँ भय, कौन सा भय, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है,
महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए मुझे काम है लगेगा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ विस्तार को मैं गौर श्याम चरणारविंद का आश्रित जन हूं, मुझे देखते कितना परास्त करोगे। और जब अपने पक्ष में सरकार होना तो अपराध में भी इनाम दे दिया जाता है, अपने पक्ष में होला तो साबित कर देंगे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता तो जैसा इसने किया। क्या बोले बहुत नीच, बोले हाँ नीच होते हुए इसने मेरा आश्रय लिया इसलिए मैं इस पर बरस पड़ा। उनके सामने किसी की चलेगी? बोले महापापी है, दुष्ट है, नीच है और ऐसा होते हुए भी इसने मेरा आश्रय लिया इसलिए मैं बरस पड़ा। इनका सिद्धांत, इनसे कोई जीत सकता है? पुत्र के बहाने नारायण बुला रहे हो आप, परम पद दे रहे हैं। एक काम वासना अनेक से मारना होगा। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन और बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। कि काश हमारे पास ऐसी व्यवस्था होती तो हमारा भजन बन जाता। नहीं नहीं नहीं, आप जो अनुकूलता की मांग कर रहे हो मन वासनाओं का जाल रच रहा है। जैसी परिस्थिति ठाकुर ने आपको दी है वो ठीक आपके योग्य भजन के है। बस आप अपने मन को हरि गुरु अधीन करके भजन कर लो। व्यवस्था की चाह, परिस्थिति का बदलाव, फिर भजन भूल जाओ, भजन नहीं होगा। जैसी परिस्थिति डट के भजन करो, अपने आप हर परिस्थिति आपके चरणों में झुकी रहेगी। कुछ नहीं बोलना सहने का मतलब होता है। कुछ नहीं बोलना, मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है? जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाओ। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। देख लो कैसी दुर्दशा है, श्वान की तरह दुर्दशा है। श्वान जूठी पातरे चाटते घूमता है जैसे, ऐसे ही ये मन और इंद्रियां मिलकर भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा, सुने हुए विषय को भोगने की इच्छा। क्या है? जो आत्मस्वरूप भगवद अंश है वो एक निम्न कोटि के विषयों में कैसा श्वान की तरह भटक रहा है। नाना प्रकार की कुचेष्टाएं उसको बस में किए हुए है, परवश हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने बल को भूल गया। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय ले, आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया, वही विकार, वही अशांति, वही ऐसा बोलता। लेकिन सच्ची कहता हूं, वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तब कहता अब कृत्य भयो में। आहा, बलिहारी है कृपा की, कि कैसी असीम कृपा होती, कैसी कृपा की सामर्थ्य होती, वो देखा, उनकी कृपा से देखा। आप देख लीजिए।